अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और ये देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर जो संचालक हैं उन्होंने कौन कौन सी अनुमति लेके रखी हुई थी। आज कलेक्टर महोदय के निर्देश पर नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरीज़ जो बेसमेंट में संचालित हो रही है या ऐसी कोचिंग है जो जहाँ पर स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए कोई उपकरण नहीं है या एंट्री एग्जिट अलग नहीं है, ऐसे संस्थानों पर आज सील करने की कार्रवाई की जा रही है। बेसमेंट के साथ साथ इसमें चाहे बड़ी बिल्डिंग है, फायर सेफ्टी के यदि इक्विपमेंट नहीं है और स्टूडेंट का एंट्री एग्जिट पॉइंट सेपरेट नहीं है तो ऐसे पर भी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहे छात्रों की मौत के मामले के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद इंदौर में बहुरुका क्षेत्र में फिलहाल कार्रवाइयां की जा रही हैं और अभी फिलहाल एसडीएम धनगर और उनकी टीम पहुंची है। बेसमेंट के अंदर फिलहाल बताया जा रहा है कि यहाँ पर बेसमेंट के अंदर जो है वो लाइब्रेरी बनी हुई थी और इसी को लेकर टीम जो है यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अग्निशमक यंत्र के साथ साथ पानी निकासी की व्यवस्था कैसी है, उन सब की निर्माण की जो है वो यहाँ पर अधिकारी मौके पर पहुँचे हुए हैं और ये देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर जो संचालक हैं उन्होंने कौन कौन सी अनुमति लेके रखी हुई थी। और साथ में अगर खास बात की जाए तो जिस तरीके से भी फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए थे, उसके बाद एसडीएम घनश्याम धनगर और उनकी पूरी जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। बेसमेंट में फ़िलहाल एक लाइब्रेरी होने की बात बताई गई है। हालांकि इसके पहले भी अगर जो नज़दीकी कोचिंग संस्थान है वहाँ पर ऐसा पक्का निर्माण कार्य नहीं हुआ था, जहाँ पर सिर्फ टीन शेड के ऊपर जो कोचिंग संस्थान है वो संचालित किए जा रहे थे और कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स के जान के साथ जो है वो खिलवाड़ हो रहा था। तो फिलहाल अभी लगातार इस क्षेत्र में जो है मुहिम जारी है और यहाँ पर एसडीएम की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। उन्होंने यहाँ पर सारी अनुमतियाँ मांगी गई हैं, क्योंकि अगर बेसमेंट में भी कंस्ट्रक्शन करवाना होता है तो उसकी अनुमति लगती है और ऐसे में कहाँ कहाँ अनुमतियाँ ली गई हैं उसके बारे में फ़िलहाल जो जानकारी है वो ली जा रही है। आप देखेंगे कि ये इस और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस और अगर आप देखेंगे तो आपको सामने की ओर जब रोड नज़र आएगा तो उसमें ये स्थिति साफ स्पष्ट होगी कि अभी फ़िलहाल हम जो हैं वो बेसमेंट में खड़े हुए हैं। दिल्ली में जो घटना हुई थी उसमें बेसमेंट में पानी भरा जाने के कारण जो आईएएस के छात्र जो तैयारी कर रहे थे उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार में सख्ती से इस मामले में फैसला लेते हुए एक अभियान शुरू करने की बात की गई है और ऐसे में ही अभियान जो है फ़िलहाल वो बहुरुका क्षेत्र में शुरू किया गया है और एसडीएम घनश्याम धनगर और उनकी टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची है। ये बताया गया है कि ये बेसमेंट के अंदर एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी पे फ़िलहाल हालांकि लॉक लगा हुआ है, लेकिन इन सारे स्टूडेंट्स के बीच जो है आप देखेंगे कि इसकी लॉक खुलवाने के बाद अधिकारी ये तय कर पाएंगे कि इसकी क्या स्थिति अंदर की है। फ़िलहाल जो मौके की स्थिति है वो देखने के बाद अधिकारी इस पर आगे एक्शन लेंगे। हालांकि ये अभियान जो है फ़िलहाल ये अभियान लगातार जारी है। आज सुबह से अगर बात की जाए तो इंदौर के बहुरुका क्षेत्र में फ़िलहाल ये के अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में जो है कार्रवाइयाँ की गई हैं और आप ये देखेंगे कि ये क्लासरूम है जो कि बेसमेंट में बना हुआ है। पानी निकासी की क्या व्यवस्था है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि वो लाइब्रेरी की अगर जो बात की जा रही थी तो यहाँ पर अधिकारी जो पहुँचे हैं उन्होंने ये रूम खुलवा कर देखा है तो यहाँ पर उन्हें जो है कोचिंग संस्थान का संचालन होते हुए पाया गया है। बेसमेंट में जो एक क्लासरूम है वो यहाँ पर संचालित हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिसके ठीक नज़दीक जो कोचिंग संस्थान चल रहा था वहाँ पर बच्चों के जान के साथ काफ़ी बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था। टीन शेड के ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्लास लगाई गई थी और ऐसे में कोई भी पक्का कंस्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं पाया गया था। तो फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई जो है इंदौर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। एसडीएम घनश्याम धनगर की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। बेसमेंट में जिस तरीके के बताया गया था कि यहाँ पर क्लासरूम नहीं है बल्कि स्टोर रूम का कहकर उसमें लॉक लगा दिया गया था। अभी फ़िलहाल मौके पर जब अधिकारियों ने इसे खोल कर देखा है तो मौके पर यहाँ पर एक क्लासरूम जो है वो यहाँ पर पाया गया है। अधिकारी से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसको लेकर क्या उनका कहना है, क्योंकि बहुरुका क्षेत्र में ये कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने जो सख्ती से एक्शन लेने के लिए इस पर कहा गया था उसके बाद यहाँ पर पूरी टीम पहुँची और उन्होंने यहाँ पर फ़िलहाल कार्रवाई की है।
तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इस पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी और ठीक उसी तरह आप देखेंगे कि जो अधिकारी हैं उनके कोचिंग संस्थान जो है उन्होंने बेसमेंट में ये फ़िलहाल जो है पाया गया है। एसडीएम घनश्याम धनगर और उनकी जो पूरी टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। सर, ये कार्रवाई जो है ये फ़िलहाल चल रही है, आप देखेंगे कि यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कार्रवाइयाँ जो है फ़िलहाल की गई हैं। इसके पहले भी जो नज़दीक में जो कार्रवाई की गई थी उसके बारे में जो जानकारी है वो फ़िलहाल जो ली जा रही हैं। भंवरकुआं में ये कार्रवाई हो रही है और हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में बेसमेंट में पानी भरा जाने के कारण जो आईएएस की तैयारी कर रहे छात्र जिनकी मौत हो गई थी, उसके बाद पूरे देश भर में ये मुद्दा गरमाया और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर सख्ती से एक्शन लेते हुए इस पर जो है वो एक बड़ा यहाँ पर एक एक्शन लिया है। और उसके बाद में हमने देखा है कि अभी 3 से 4 कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई हुई है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फ़िलहाल ये एक और कमरा जो है आप देख सकते हैं कि ये भी एक कोचिंग संस्थान है और यहाँ पर भी चारों तरफ एक कोचिंग संस्थान है जो कि बेसमेंट में बनाए गए हैं। हम आपको पूरी सच्चाई जो है वो दिखा रहे हैं कि कैसे अधिकारी फ़िलहाल जो कार्रवाइयाँ यहाँ पर कर रहे हैं। पहले फ्लोर से लेकर हम जब नीचे यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पर जो बेसमेंट में बनाए गए हैं वो उनकी परमिशन जो है वो ये कोचिंग संस्थान जो है स्कॉलर्स करके कोचिंग है। यहाँ पर टीम पहुँची है और यहाँ पर पहुँचने के बाद अधिकारी जो है ये सब सारी चीज़ें जो हैं पहुँचे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से एक सख्ती से नियम लिया और उसके बाद में जब अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने कार्रवाई की। हम जो एसडीएम घनश्याम धनगर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे समझते हैं कि फ़िलहाल जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको लेकर क्या है, क्योंकि कलेक्टर आशीष सिंह ने जो निर्देश दिए उस निर्देश के बाद में सर आज इस निर्देश के बाद कार्रवाई हुई है, फ़िलहाल क्या खामियां नज़र आ रही हैं, क्योंकि इसके पहले भी कई संस्थानों पर कार्रवाई हुई है, वहाँ पे आपने औचक निरीक्षण किया है। आज कलेक्टर महोदय के निर्देश पर नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरीज़ जो बेसमेंट में संचालित हो रही है या ऐसी कोचिंग है जो जहाँ पर स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए कोई उपकरण नहीं है या एंट्री एग्जिट अलग नहीं है, ऐसे संस्थानों पर आज सील करने की कार्रवाई की जा रही है। एक नज़दीक में हमने देखा कि उसने पूरा टीन शेड के ऊपर बनाया हुआ है, यानी कि उसकी छत जो है वो भी टीन शेड की है, नीचे का निर्माण कार्य भी टीन शेड का। ऐसे में छात्रों के जान से सीधे खिलवाड़ हो रहा है, वहाँ पर क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं सर? जैसा अभी आपने बताया उसको भी सील किया गया है और उसके आगे जांच करके उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई करना है, जो भी मकान मालिक है उसके ऊपर भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो मुख्य कार्रवाई सर वो बेसमेंट में संचालन, बेसमेंट के साथ साथ इसमें चाहे बड़ी बिल्डिंग है, फायर सेफ्टी के यदि इक्विपमेंट नहीं है और स्टूडेंट का एंट्री एग्जिट पॉइंट सेपरेट नहीं है तो ऐसे पर भी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में एसडीएम घनश्याम धनगर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छात्रों की जो सुरक्षा है उससे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और इसी को लेकर फ़िलहाल ये कार्रवाई की जा रही है। इन कार्रवाइयों में हमने भी स्पॉट पर देखा है कि कई ऐसे जो संस्थान हैं उन्होंने जो छात्र हैं उनकी जान की सुरक्षा को जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है, पूरे पतरे पर उन्होंने ट्यूशन का पूरा खड़ा कर दिया है। यहाँ पर हमने देखा कि बेसमेंट में यहाँ पर कोचिंग संस्थान जो संचालित की जा रही है और ऐसे में अब प्रशासन जो है इस पर सख्त कार्रवाई कर रहा है और ये कार्रवाई आगे जारी है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ रवि हेमरा से सोदिया, इंदौर।